देस देस मेरी लाडो। दीदी जी, कितनी देर और लगेगी उनको आने में? बस ये बात ही होगी। लो, नाम लिया और आ गई। अरे तू आजा, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, आज तो आप लोगों का समय से पहले ही आना हो गया। दीदी, वक्त से पहले आने की बात ही मत करो। हमारा बस चलता तो रात भर इधर ही बैठती। अब तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना है बस। बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरह लगन रही ना तो आपके सपने पूरे बहुत जल्दी होंगे। चलिए चौक निकाल लीजिए। रे सरिता, उठ, चल मेरे साथ। कसम थका रहा है काम तय और घर में कबूतर उड़े फिरे हैं। खाना देने के अपने बाप को छोड़ के आई थी पाछे। पका के तो आई सुना, खुद लेके खा ले। इब्बे ना आ पाऊं मैं। रे तेवर तो देखो इसके। मैं भूखा हूं और यहाँ चली से पढ़ लिख के डॉक्टर बनने। बनाऊं तने डॉक्टर। ज्यादा 3-5 ना कर, चल उठ। मन ने खाना बना दिया से, इब तेरे ते अपने हाथों लिया ना जा सकता तो मैं कुछ ना कर सकती। मन ने पढ़ाई करनी से, इब्बे ना आ पाऊं मैं। देखिए, माफी चाहती हूँ आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आपकी बीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी। आप जाइए यहाँ से, वो अभी नहीं आएगी। ओ मैडम, यो मर्द और लुगाई का आपसी मामला है। तने कोई जरूरत ना है बीच में चूक चपड़ करने के। तू चालू चाल घर, चाल देख। छोड़ मन ने। चाल घर के घसीट के लेके जाऊं तुम्हें। एक बार कह दिया कि ना आ पाऊं तो ना आ पाऊं मैं। प्रताप सिंह, छोड़ उसके हाथ पर हो। अब तो हाथ लगा के दिखला, रह ना पाएगा कस्बे में। क्या क्या डाला है इसमें? वही जो रोज डालती हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ अलग लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरी दी ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। नहीं, कुछ नहीं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है, मुझे लगा इसमें तुमने अपना थोड़ा सा प्यार मिक्स कर दिया हो। हाँ, बोलो। चुप रहेगी तू? अच्छा पापा चुप रहती हो। अरे ये सब छोड़ो, आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी, टॉप सीक्रेट। तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ कुछ है? पागल हो गई। अरे बोलो ना। थोड़ा सा कुछ दिमाग खराब हो गया तेरा। चल दाल साफ कर। अरे दीदी, इतना सा कुछ, इतना सा कुछ, इतना सा, इतना सा। अगर अब तू चुप नहीं हुई ना, थप्पड़ मारूंगी तुझे। नहीं नहीं, इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, चुप हो जाती हूँ यार। और वैसे भी अच्छा ही है, पापा हॉस्पिटल गए हैं। हमें, मेरा मतलब है दोनों को आराम से बैठकर। फेदी, बहुत बोलने लगी है तू। और आज तेरी ये दाल बनने वाली है या नहीं? अरे मेरा तो सब कुछ बन जाएगा, तुम अपना बनाओ ना कुछ। लो, टीवी बज गई। चल देख कौन आया। नहीं, मैं क्यों जाऊं? तुम्हारा दोस्त है, तुम जाओ। तू ना सुधरेगी नहीं। आराम से जाना।
हाय। हाय। आई लव यू सिया। क्या? हाँ सिया, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं। यहां तक कि हर खूबसूरत चीज में तुम्हारी ही सूरत ढूंढने की कोशिश करता हूं। डरता था कि तुम मेरा विश्वास करोगी या नहीं, इसलिए आज तक चुप था। लेकिन आज बहुत हिम्मत जुटाकर मैं यहां आया हूं, तुमसे सिर्फ ये कहने की आई रियली लव यू। आई रियली लव यू सिया। डर गई थी ना? पकड़ो पकड़ो। डर गई थी ना? सच सच बताना, डर गई थी ना? अरे तुम्हारा चेहरा देखने जैसा था। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम जैसी लड़ाकू शेरनी बहादुर लड़की दिल के मामले में कितना दमखम रखती है। मैं 2 मिनट और एक्टिंग करता ना तो तुम तो सीधा कोमा में चली जाती। वैसे तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसी लड़की का मुझ जैसे लड़के के साथ कनेक्शन तो बैठ ही नहीं सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बहादुर, बोल्ड सी। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। कहीं तुम गलती से सपनों में भी आ गई ना तो डर के खड़ा हो जाऊंगा मैं। अरे गुस्सा तो हमेशा तुम्हारी नाक पर होता है। धीरे बोलो, कैदी घर पर है। आओ अंदर आओ। तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं अभी आई। ठीक है। कहाँ गई? माय डियर स्टीव, डिस्पेंसरी में एक पेशेंट आया है। दयाराम काका वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं पीछे वाले दरवाजे से डिस्पेंसरी जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। और एक बात दी, मैं जानती हूँ कि चीची के लिए तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही तुम्हें चिढ़ा रही थी। पर दी, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छी मुलाकात एक अच्छी दोस्ती में बदल सकती है, और एक खूबसूरत दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते को जन्म दे सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी इस मुलाकात में कोई खलल नहीं डालना चाहती। एक दूसरे से जी भर के बातें कीजिए, एक दूसरे को जानिए, अपने हाथ से बने स्वादिष्ट खाने के साथ। योर स्वीट सिस्टर वैदेही। एकदम पागल है ये लोग। सिया, ये तुम्हारी माँ है ना? हाँ। पर अब ये हमारे बीच नहीं है। जब मैं 13 साल की थी ना, तब ये हमें छोड़कर चली गई। हमारे बारे में तो बहुत कुछ जानते हो, पर मैं तो अब तक तुम्हारा असली नाम भी नहीं जानती। अब तो बताओ अपने बारे में, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन। पर हाँ, सबसे पहले अपना असली नाम।
साल की थी जब तुमने अपनी माँ को खो दिया, और मैं 14 साल का जब मैंने अपने पिता को। पिताजी जब तक जिंदा थे, जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही थी। उनके चले जाने के बाद चाचा जी ने पूरे कारोबार पर कब्जा कर लिया और मुझे और मेरी मां को घर से निकाल दिया। मेरी मां ने बहुत तकलीफों का सामना किया। हर पल एक लड़ाई लड़ती वो। लोगों के घर में नौकरानी का काम कर 2 वक्त की रोटी ला पाती, सिर्फ मेरे लिए। मैं एक कामयाब इंसान बनूं, यह सपना था उसका। मैं अपनी मां का सपना पूरा करना चाहता था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे वहां न्यूज मैगजीन में रिपोर्टर की नौकरी भी मिली। अफसोस, किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही थी। घर पहुंचा तो मेरी मां मेरे इंतजार में दरवाजे पर नहीं थी, जा चुकी थी मुझे छोड़कर। अफसोस तो इस बात का है कि वो तो बेचारी अपना सपना पूरा होते देख ही नहीं पाई। अरे सिया, तुम तो रो रही हो। अरे पगली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये सब नाटक था। हाँ, ये सच है कि मेरे पिताजी को मैंने 14 साल की उम्र में खो दिया था, लेकिन ये बाकी सब नहीं। मेरी माँ ने मुझे बड़े आराम से बड़ा किया, और वो चीची, फिर कभी रिश्तों की इस तरह मजाक मत उड़ाना। तुम्हें शायद रिश्तों की अहमियत का एहसास ही नहीं है। तुमने कभी ये एहसास किया ही नहीं। पर एक बात जान लो, ये रिश्ते हमारी जिंदगी का अस्तित्व है। सिया, आई एम सॉरी। सिया, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। तुम तो जानती हो मैं थोड़ा सा पागल हूं। देखो, ऐसा नहीं कि मुझे रिश्तों का एहसास नहीं है। हाँ, तुमसे थोड़ा कम होगा, लेकिन इनकी अहमियत समझता हूं मैं। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। I'm really sorry, सिया। I'm really sorry।